सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई श्रृंगवेरपुर जा पहुंचे। वहां गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत किया। लक्ष्मण जी, सुमंत्र और सीता जी ने भी प्रणाम किया। सबके साथ ही श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल हैं। वे सब सुखों को करने वाली और सब पीड़ाओं को हरने वाली हैं। अनेक कथा प्रसंग कहते हुए श्री राम जी गंगा जी की तरंगों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण जी को और प्रिया सीता जी को देवनंदी गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई। इसके बाद सबने स्नान किया, जिससे मार्ग का सारा श्रम दूर हो गया और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। जिनके स्मरण मात्र से बार बार जन्म लेने का और मरने का महान श्रम मिट जाता है, उनको श्रम होना ये केवल लौकिक व्यवहार है। शुद्ध सच्चिदानंद कंद स्वरूप सूर्य कुल के ध्वजारूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्यों के सदृश ऐसे चरित्र करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान हैं। जब निषाद राज गुह ने ये खबर पाई, तब आनंदित होकर उसने अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं को बुला लिया और भेंट देने के लिए फल मूल लेकर और उन्हें भारों में भरकर मिलने के लिए चला। उसके हृदय में हर्ष का पार नहीं था। दंडवत करके भेंट सामने रखकर वो अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगा। श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के वश में होकर उसे अपने पास बैठाकर कुशल पूछी। निषाद राज ने उत्तर दिया, हे नाथ, आपके चरण कमल के दर्शन से ही कुशल हैं। आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया। हे देव, ये पृथ्वी, धन और घर सब आपका है। मैं तो परिवार सहित आपका नीच सेवक हूँ। अब कृपा करके श्रृंगवेरपुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए, जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बढ़ाई करें। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सुजान सखा, तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझको और ही आज्ञा दी है। उनकी आज्ञानुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण कर और मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में ही बसना है। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। ये सुनकर गुह को बड़ा दुख हुआ। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हैं। कोई कहती है, हे सखी, कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया। कोई कहते हैं, राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी ब्रह्मा ने नेत्रों का लाभ दे दिया। तब निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया तो अशोक के पेड़ को उन्हें ठहरने के लिए मनोहर समझा। उसने श्री रघुनाथ जी को ले जाकर वो स्थान दिखाया। श्री रामचंद्र जी ने देखकर कहा कि ये तो सब प्रकार से सुंदर है। पुरवासी लोग जोहार यानी वंदना करके अपने अपने घर लौटे और श्री रामचंद्र जी संध्या करने पधारे। गुह ने इसी बीच कुश और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर साथरी सजाकर बिछा दी और पवित्र, मीठे और कोमल देख देख कर दोनों में भर भर कर फल मूल और पानी रख दिया। सीता जी, सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंद मूल फल खाकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी लेट गए। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमंत्र जी को सोने के लिए कहकर वहां से कुछ दूर पर धनुष बाण से सजकर वीरासन में बैठकर जागने लगे।
गुह ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया और आप कमर में तरकस बांधकर तथा धनुष पर बाढ़ चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठे। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेमवश निषाद राज के हृदय में विषाद हो आया। उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से जल बहने लगा। वो प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन कहता है, महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है, इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं पा सकता। उसमें सुंदर मणियों के रचे चौबारे हैं, जिन्हें मानो रति के पति कामदेव ने अपने ही हाथों से सजाकर बनाया है, जो पवित्र, बड़े ही विलक्षण, सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुवासित हैं, जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं तथा सब प्रकार का पूरा आराम है, जहाँ ओढ़ने बिछाने के अनेकों वस्त्र, तकिए और गद्दे हैं, जो दूध के फेन के समान कोमल, निर्मल और सुंदर हैं। वहाँ उन चौबारों में श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्व को हरण करते थे। वही श्री सीता राम जी थकित हो बिना बिछौने के कुश और पत्तों की सेज पर सो रहे हैं, जो देखे नहीं जाता। माता पिता, कुटुंबी, नगर निवासी, सखा, सुंदर स्वभाव वाले दास और दासियां, ये सब प्राणों के समान जिनकी रक्षा करते थे, वही प्रभु श्री राम जी पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी हैं, जिसका प्रभाव संसार में प्रकट है, वह ससुर दशरथ जी हैं, जो इंद्र के सखा हैं। श्री रामचंद्र जी जिनके पति हैं, वो जानकी जी पृथ्वी पर सो रही हैं। विधाता किसके विपरीत नहीं होता। श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी क्या वन के योग्य हैं? कर्म ही प्रधान है, ऐसा लोग कहते हैं, ठीक है। मंदमती कैकई ने बड़ा कठिन प्रण किया, जिसने श्री रघुनाथ जी व जानकी जी को सुख के समय दुख दिया। वो सूर्यवंश रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी हुई। उस दुर्बुद्धि ने सब संसार को दुखी कर दिया। श्री राम जी और सीता जी को पृथ्वी पर शयन करते हुए देखकर निषाद को बड़ा दुख हुआ। तब लक्ष्मण जी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति रस से युक्त मधुर और कोमल वाणी से बोले, हे भैया, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। सब अपने अपने किए कर्मों का फल भोगते हैं। मिलना बिछुड़ना, भले बुरे भोग, मित्र व शत्रु, ये सब भ्रमरूपी अज्ञान के फंदे हैं। जन्म से मरण पर्यंत जितने संसार के जाल, संपत्ति, विपत्ति, कर्म और काल, भूमि, घर, द्रव्य, कुटुंब, स्वर्ग, नरक आदि जहाँ तक व्यवहार है, वे सब देखे सुने और मन में विचारे जाते हैं। ये सब माया की रचना है, वास्तव में कुछ नहीं। जिस प्रकार स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए और कंगाल इंद्र हो जाए, परंतु जागने पर लाभ हानि कुछ नहीं होती, इसी प्रकार मायाकृत विस्तार को हृदय में देखना चाहिए। ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए और किसी को व्यर्थ में दोष भी नहीं देना चाहिए। सब मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं, उसी में भांति भांति के स्वप्न देखते हैं। इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जानते हैं, जो परमार्थ और प्रपंच के त्यागे हुए हैं, जगत में जीव को तभी जागता हुआ जानना चाहिए जब वो विषयों से विरक्त हो जाए। ज्ञानी होने से मोह और भ्रम जाता रहता है, तब श्री रघुनाथ जी के चरणों में अनुराग होता है। हे सखा, परमार्थ यही है कि मन, कर्म और वचन से श्री राम जी के चरणों में स्नेह हो। श्री रामचंद्र जी ब्रह्मा और मोक्ष स्वरूप हैं। वे अविगत, अदृश्य, अनुपम, सभी विकारों से रहित और भेद शून्य हैं। वेद नेति नेति कहकर उनका निरूपण करते हैं। भक्त, पृथ्वी, ब्राह्मण, गौ तथा देवता, इनके निमित्त कृपालु भगवान
मनुष्य देह धारण कर लीला करते हैं, जिनके चरित्र सुनने से संसार के बंधन दूर हो जाते हैं। आशा करती हूँ आपको ये प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। ये प्रस्तुति थी श्री रामायण अयोध्या कांड के लक्ष्मण जी को निषाद को उपदेश नामक खंड की। अब मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम। लास्ट में आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।